अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। और हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आप ये नज़ारा देखें कितना खूबसूरत है सुबह का। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर चीज़ शेयर करूँगी और मैं भी आपको ये सुबह का टाइम बहुत खूबसूरत सा जो होता है वो शेयर कर रही हूँ आपसे। ये रही हमारी सुबह सुबह की चाय ज़बरदस्त सी और साथ में बन रहे हैं हमारे पराठे। और तो मेरी तो सुबह का आगाज़ होता है चाय के साथ तो, और उसके बाद ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे जो कि अभी हम लोग सब नाश्ता करने वाले हैं और हो रही है हमारे नाश्ते की तैयारी। और उसके बाद आज दोस्तों नाश्ते के बाद मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं और जल्दी जल्दी लगा लें हम लोग तो जल्दी धुल जाते हैं और कम होते हैं। तो आज फटाफट मैंने लगा ली थी मशीन नाश्ते के बाद ताकि मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े धो लूँ। और आप देख सकते हैं कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली धुलाई हो चुकी है और रस्सी मेरे पास अभी एक ही बंधी हुई है क्योंकि मेरा इंतज़ाम हो नहीं सका अभी तक कपड़े डालने का। और थोड़े से कपड़े जाते हैं छत पर और मोटे वाले यानी कि पैंट्स वगैरह बेडशीट्स वगैरह। और दोस्तों ये मैं आपसे मिलाने वाली हूँ अपने नटखट से न्यू मेहमान के साथ जो कि हमारे घर का न्यू मेंबर है ये। और बहुत नटखट है, बहुत शरारती है और 2 मिनट भी नहीं रुकता है। इसको ज़रा सा छोड़ो फ़ौरन इधर उधर भागना शुरू कर देता है। और माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत हेल्दी है और अभी हम लोगों ने इसका नाम सोचा नहीं है। और अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा नाम है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। लेकिन अभी ये अपने पापा मम्मा से फीड करता है, अभी ये ख़ुद खाने पर नहीं आया है। और जैसे ही ये सेट हो जाएगा तो इसको मैं टूटू के साथ ही पिंजरे में डाल दूँगी। और इसको मैंने ट्राई किया था टूटू के साथ डाल के, मगर ये अभी कुछ खा पी नहीं रहा है क्योंकि इसको अभी अम्मी अब्बा इनके फ़ीड कराते हैं तो इस वजह से मैंने इनको वक्ती तौर पे अलग किया था। और दोस्तों आज का एक और काम भी था, वो ये था कि मैंने इन अपने कॉकटेल्स को एक बड़े पिंजरे में डाल दिया था और जिसके अंदर एक लगी हुई थी खूंटी। और अभी वक्ती तौर पे मैंने इन लोगों को इसमें डाल दिया है जिसमें से एक पेयर जाना भी शुरू हो गया है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ पे सेट करूँगी क्योंकि मैं पिंजरे लेके आई हूँ साथ, लेकिन मैंने उनको फ़ोल्ड किया हुआ है तो बस उनको खोल के इन सबको अपनी अपनी जगह डाल दूँगी। और ऑस्ट्रेलियन भी एक ही पिंजरे में बहुत सारे हैं और उनको भी बिल्कुल अलग पिंजरों में सेटिंग करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इन सब पिंजरों को ज़मीन पे ही रखा हुआ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी जगह पे इनको मैं सेटिंग करूँगी। और माशाल्लाह सारे परिंदे मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो चुके हैं और जो डर खौफ था, जो डरे डरे थे वो भी सही हो गए माशाल्लाह। और बस इंशाल्लाह इनको भी अपनी अपनी जगह पे मैं जल्दी जल्दी सेट कर दूँगी। अभी मैंने कंप्लीट अपने पूरे कपड़े धो लिए थे और थोड़े से बादल बादल आए हुए थे और मुझे डर लग रहा था कि बारिश फिर से ना आ जाए। और अब देखते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर बारिश आ जाती है तो मुझे इन सब कपड़ों को अंदर की तरफ टांगना पड़ेगा किसी जगह पे। और बस दुआ यही है कि अभी थोड़ी देर रुकी रहे बारिश, मेरे कपड़े सूख जाएं क्योंकि बारिश हो जाती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। और इनके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सा प्लास्टिक डाल दूँगी ताकि परिंदे भी मेरे सेफ़ रहें और उन पे भी पानी वगैरह नहीं आए और वो बीमार होने का उनका ख़तरा है। और अभी बादल हल्के हल्के इकट्ठे हो तो रहे हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है, बारिश होती है या नहीं होती है। और फ़िलहाल तो दानिश और इनके पापा चले गए थे गाड़ी को वॉश करवाने क्योंकि कब से नहीं करवाई थी और ये गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा। और दोस्तों हर जगह आप दानिश को पाएंगे, दानिश अपने पापा के साथ जाता है और बैग वैग पकड़ के बैठे में अपने पापा का। और फिर दोस्तों हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा बच्चों को लेके आउटिंग के लिए। हमने बोला थोड़ा सा कहीं जाते हैं, घूम फिर के आते हैं रात के टाइम। और पापा के साथ निकल गए थे और वैसे भी हमें पप्पो के घर जाना था, इनकी पप्पो के घर गए थे हम लोग। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए थे बच्चों को लेके।
और ये दोस्तों बहुत प्यारा बंगला बना है और ये सामने सामने बना हुआ है और ये सेल के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है ये और बहुत प्यारा माशाल्लाह। और ये वाला बंगला हमेशा रास्ते में आता है और हम लोग इसको देखते हुए जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं इसको शेयर करूं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे जब भी हम लोग यहाँ से गुज़रते हैं और वाकई में ये बहुत प्यारा बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे घर हैं जो सेल के लिए लगाए हुए हैं और रेंट के भी होते हैं यहाँ पर और सेल के लिए भी होते हैं, पूरे कंप्लीट बने हुए होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत न्यू बहुत अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग आ चुके थे अली मार्ट से मुझे आटा लेना था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ से आटा मिल चुका था जो चाहिए था। और दोस्तों जो घर वाले आटा खाते हैं वही लेना पड़ता है वरना पेट ख़राब हो जाते हैं, भूख ख़त्म हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही थी कि जो आटा हम लोग पहले से खाते हुए आ रहे हैं मुझे वही मिल जाए, लेकिन बिल्कुल वही तो नहीं मिला था। पापा आ गए थे लेके आटा, बिल्कुल वही तो नहीं मिला था मगर मिलता जुलता उससे मिल गया। दोस्तों मुझे जिसका ख़तरा था वही हो गया और बारिश हो गई थी स्टार्ट। और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, देखते देखते हल्की हल्की शुरू हुई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि बारिश में मेरे ख़्याल से मुझे याद नहीं होगा कि कभी इनके पापा ने कोई ड्राइव की हो या कहीं लेके गया हो, लेकिन पापा इनके यहाँ निकले हुए थे, आराम से इनको एंजॉय करवा रहे थे। और अचानक से जो तेज़ बारिश हो गई थी ना दोस्तों मत पूछो। बच्चों के बड़े मज़े हो रहे थे, कहने लगे पापा हमें KFC खाना है। तो बस हम लोग KFC आ चुके थे और यहाँ ड्राइव थ्रू के ज़रिए हम लोगों ने ट्विस्टर के लिए बोला था लेकिन ट्विस्टर इनके साथ नहीं था। फिर इन्होंने हमें माइटी बर्गर्स जिंगर बर्गर दिए थे और 3 फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए लिए थे यहाँ से। KFC के बेचारे वर्कर्स बच्चे पूरे भीगे हुए थे और सर्विस दे रहे थे और कुछ बच्चे यहाँ पे बारिश में नहा भी रहे थे। इनके पापा ने ऑर्डर दे दिया था, अभी वेटिंग में बैठे हुए थे, बस अभी वो ला के दे देंगे। रश था यहाँ पर भी, इतनी ज़्यादा बारिश के बावजूद भी लोग वेटिंग में खड़े हुए थे और ड्राइव थ्रू के ज़रिए KFC लेने आए हुए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से कोन आइसक्रीम भी ली थी और फिर मैंने इनके पापा से पूछा था कि नगेट्स वगैरह भी हैं तो ले लें, लेकिन इनके पास नगेट्स तक नहीं थे क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था। खाली माइटी जिंगर बर्गर थे और वही ये लोग दे रहे थे अभी फ़िलहाल। तो बस हम लोगों ने यहीं से बच्चों के लिए जिंगर बर्गर ले लिए थे हम लोगों ने। और तो टाइम भी तो क्या हो रहा था, 1 या 2 बज रहे थे यहाँ पे। अब 2 बजे के बाद तो लाजमी बात है हर चीज़ ख़त्म ही होनी होती है। और तो यहाँ पर तो हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही होती है, लेकिन जो आज की बारिश थी तबाही बारिश थी और बहुत तेज़ थी, बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे थे और बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही थी। और दोस्तों लग ही नहीं रहा था कि 2-2:30 बज रहे हैं यहाँ पे। और वैसे ही रौनक यहाँ पे बारिश के बावजूद भी थी और काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी हम लोगों के साथ साथ और अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे इसको और अपनी पसंद के सॉन्ग सुनते हुए जा रहे थे हम लोग। लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ खैरियत अपने घर पहुंच चुके थे। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश थे और जब हम लोग सुबह उठते हैं तो एक कतरा पानी नहीं था, ऐसे लग रहा था बारिश हुई ही नहीं यहाँ पे। और दोस्तों आपसे सॉरी करना था, मैं अपनी ब्लॉग्स नहीं डाल रही थी क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस तबीयत अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है और तबीयत सही नहीं थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल सकी थी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। और दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।